वही श्री राधा है, वही श्री सीता जी है। श्रयते हरिम या सा श्री, अर्थात जो श्री हरि ठाकुर जी की सेवा करती हैं उन्हीं को श्री कहते हैं। वो सेवा करती हैं। रामावतार में आपने देखा नहीं क्या भाई, जब रामचंद्र जी वन में जाने लगे तो कौशल्या जी ने सीता जी से कहा तुम यहीं रहो महल में, तुमको वन में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सीता जी रही नहीं। रामचंद्र जी ने भी समझाया पर सीता जी रुकी नहीं। वन में जाके क्या करोगी? बोले पाय पलोटत निस दिन दासी, मैं दासी रहकर आपके चरणों को दबाकर आपके श्रम को, आपकी थकान को दूर करूं। तो भगवान की सेवा करती है। आपने लक्ष्मी जी को तो देखा है भगवान के चरण की सेवा करते हुए। भाई श्री श्री जो हरि नारायण की सेवा करे, जो श्री राम की सेवा करे, जो श्री कृष्ण की सेवा करे। श्री का एक अर्थ और कहते हैं संतजन, श्रीयते सर्वैर जगद्भिः स्थावरैः जंगमैश्च या सा श्री। सारे स्थावर और जंगम सब लोग जिनका सहारा आश्रय ग्रहण किए रहते हैं, जिसका सहारा पकड़े रहते हैं, वो श्री जी हैं। हाँ, यदि उनकी कृपा जीव पर नहीं होगी तो उसका कल्याण कैसे होगा? श्री का एक अर्थ है श्रीयते श्री कृष्णेनापि या सा श्री। स्वयं श्री कृष्ण जिनकी सेवा करें वो श्री है। हाँ जी, स्वयं श्री कृष्ण जिनकी आराधना करे, स्वयं श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो श्री है। महाराज, श्री अर्थात जो भक्तों के दुख को सुनती हैं और ठाकुर जी को सुनाती हैं वो श्री। शृणोति भक्तानां दुख गाथा श्रुत्वा च भगवंतं श्रावयति इति श्री। जो भक्तों की दुख गाथा को सुनकर ठाकुर जी के चरणों में सुनाती हैं, ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर देती हैं, वो श्री। क्योंकि भगवान बिना श्री जी की कृपा के नहीं मिलेंगे। हाँ, बिना श्री जी की कृपा के ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। एक घटना आती है रामायण की। अच्छा सुनो, एक भाई है, एक बहन है। भाई का नाम रावण, बहन का नाम है शूर्पणखा। रावण ने भी किसी को चाहा, शूर्पणखा ने भी किसी को चाहा। रावण ने भी किसी को चाहा, शूर्पणखा ने भी किसी को चाहा। किसको? अरे रावण ने सीता जी को चाहा और शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को चाहा। जब सीता जी के बारे में रावण ने सुना तो उसके मन में काम उत्पन्न हो गया। ऐसी सुंदरी नारी, वो तो उसे तो लंका में होना चाहिए, तो अपहरण कर लिया। और शूर्पणखा ने जब रामचंद्र जी के रूप लावण्य को देखा, सौंदर्य को देखा, तो उसके मन में भी काम उत्पन्न हो गया। सोचा कि इससे विवाह हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो रूप बदलकर सामने चली गई भगवान के। तो दोनों भाई बहनों ने किसी न किसी को चाहा, लेकिन समस्या क्या हो गई? समस्या एक हो गई भाई, रावण को सीता जी नहीं मिली, उनकी एक दृष्टि को नहीं प्राप्त कर पाया। रावण कहता मेरी ओर एक बार आंख उठा कर देखो। सीता जी तृणधरी ओट कहती वैदेही, भगवती ने एक बार भी उसकी ओर आंख उठा कर नहीं देखा। और
शूर्पणखा भी राम जी को नहीं प्राप्त कर पाई। कितना प्रयास किया पर राम जी को प्राप्त न कर पाई। ऐसा क्यों हो गया भाई? भगवान राम तो भगवान है, क्या भगवान को चाहना गलत है? नहीं। भगवती सीता जी भक्ति हैं, क्या भक्ति को चाहना गलत है? बोले नहीं। फिर क्यों, क्या समस्या हो गई? बोले समस्या तो यही हो गई भाई कि रावण ने सीता जी को तो चाहा पर उसके मन में थी वासना, और उसकी बहन के भी मन में थी वासना। और एक और मुख्य बात, रावण ने सीता जी को चाहा पर राम जी को नहीं चाहा। राम जी को देखना नहीं चाहता, वो शत्रु मानता है। शूर्पणखा ने राम जी को चाहा पर सीता जी को नहीं चाहा। सीता जी को देखना नहीं चाहती है, सीता जी पर झपट पड़ी खाने के लिए। यही समस्या हो गई। परिणाम ये हो गया कि रावण के 10 सिर कट गए और शूर्पणखा के नाक और कान कट गए। हाँ, 10 सिर रावण के कट गए, शूर्पणखा के नाक कान दोनों काट डाले लक्ष्मण जी ने। इससे यही संदेश मिलता है कि यदि राम जी को पाना है, यदि सीता जी को पाना है, तो राम जी को माध्यम बनाना पड़ेगा। भक्ति को पाना है तो भगवान को आप हटा नहीं सकते। और यदि राम जी को पाना है तो सीता जी का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा, उनकी कृपा प्राप्त करनी ही पड़ेगी। अर्थात बिना श्री जी की कृपा के, बिना भगवती राधा की कृपा के श्याम सुंदर प्राप्त नहीं हो सकते। और हम अपना दुख किसको सुनाएंगे? अरे भगवान भले एक बार सुने या ना सुने, लेकिन जो माता होती है उनका हृदय तो अत्यंत करुण होता है, वो तो अवश्य सुनेंगी। और वो हमारा निवेदन सुनकर भगवान के चरणों में अवश्य निवेदन पहुंचा देंगी, ये तो निश्चित बात है। इसलिए जो भक्तों के दुख गाथा को सुनकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, वो श्री जी हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इसी का संकेत कर रहे हैं। कब हुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। हे भगवती सीता जी, हे जानकी जी, कभी अवसर मिले तो मुझ दीनहीन तुलसीदास की चर्चा, इसका समाचार ठाकुर जी के तक पहुंचा देना, इतनी कृपा करना।